नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास मंत्रा में। आज मैं आपके लिए बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाओं में एक टॉपिक है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना मैं बता दूं कि सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी, तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला पॉइंट यह है कि इस परियोजना से, सरदार सरोवर परियोजना से सबसे ज्यादा लाभ गुजरात को मिलता है। गुजरात के बाद में आपका महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, देन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान। तो ये चार राज्य हो गए आपके। कौन कौन से हैं? पहला आपका हो गया गुजरात, हो गया। गुजरात के बाद में महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश हो गया, और फिर राजस्थान। यानी गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, सबसे ज्यादा लाभ मिलता है गुजरात को। सबसे ज्यादा लाभ मिलता है गुजरात को। और आपको बता दूं कि इस पर 1450 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। सरदार सरोवर परियोजना पर 1450 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। आगे बता दूं मैं आपको, तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलता है? तो गुजरात को मिलता है। उसके बाद में ये जो नर्मदा घाटी परियोजना है, जो सरदार सरोवर परियोजना है, इसका विरोध किया था मेघा पाटेकर ने। मेघा पाटेकर। तो सरदार सरोवर परियोजना या नर्मदा घाटी से, नर्मदा घाटी परियोजना से नाम जुड़ा है मेघा पाटेकर का। किसका जुड़ा है? मेघा पाटेकर का। मेघा पाटेकर का। मेघा पाटेकर का नाम नर्मदा घाटी परियोजना के विरोध में जुड़ा हुआ है। इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटेकर ने ही नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया? तो मेघा पाटेकर ने चलाया। और इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन, इन्होंने क्या किया? 1986 में, 1986 में धारंग राष्ट्र समिति, धारंग राष्ट्र समिति की स्थापना की। फिर धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, जुड़ते गए, बढ़ते गए, जुड़ते गए, और एक दिन ऐसा आया 1989 में, 1989 में इन्होंने इसी धारंग राष्ट्र समिति का नाम बदलकर नर्मदा बचाओ आंदोलन कर दिया। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में मेघा पाटेकर ने इसका नाम बदलकर नर्मदा बचाओ आंदोलन रख दिया या कर दिया। फिर उसके बाद बता दूं, जो ये सरदार सरोवर परियोजना है, इस पर कुछ प्रमुख बांध हैं। पहला प्रमुख बांध है बरगी बांध। कौन सा बांध है? बरगी बांध। तो बरगी बांध मिलेगा आपको सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत। बरगी बांध हो गया। बरगी बांध के बाद में ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध। उसके बाद में गांधी सागर, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध हुआ। तो इस पर आपका जो है कौन कौन से बांध हो गए? बरगी बांध हो गया, ओंकारेश्वर बांध हो गया, और गांधी सागर नहीं, इंदिरा सागर है। इंदिरा सागर देख लीजिए, इंदिरा सागर। तो इंदिरा सागर, तो
नर्मदा नदी पर है। ये तीनों बांध नर्मदा नदी पर है। किस पर है? नर्मदा नदी पर है। तो बरगी बांध, ओंकारेश्वर बांध और इंदिरा सागर बांध, ये सब बांध हैं, ये आपके हो गए हैं नर्मदा नदी पर। और ये तीनों बांध आपके मिलेंगे मध्य प्रदेश में। कहां मिलेंगे? मध्य प्रदेश में। तो नर्मदा नदी पर बरगी बांध, ओंकारेश्वर बांध और इंदिरा सागर बांध, ये सब मध्य प्रदेश में मिलेंगे और नर्मदा नदी पर स्थित हैं। और मैं बता दूं, ये जो सरदार सरोवर परियोजना जो है, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था, इस परियोजना की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में की गई थी। उन्हीं की अध्यक्षता में की गई थी, ऐसे कह दो। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। मैं पूरी बात जल्दी से फिनिश कर देता हूं। नर्मदा घाटी परियोजना में एक परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना, जो कि गुजरात को सबसे ज्यादा उससे फायदा मिलता है। उसके बाद में महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान। तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उसके बाद में मेघा पाटेकर ने इसका विरोध किया था। मेधा पाटेकर ने 1986 में एक धारंग राष्ट्र समिति बनाई और उसी के बाद में 3 साल बाद 1989 में उन्होंने उसी का नाम बदलकर नर्मदा बचाओ आंदोलन कर दिया। और ये कुछ ऊंचाई को लेकर विवाद था। और इस नर्मदा नदी पर 3 प्रमुख बांध बनाए गए हैं। एक बरगी बांध बनाया गया है जो कि नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश में है। और इंदिरा सागर बांध ये भी आपका नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। तो आई होप ये वीडियो आपको भी समझ में आया होगा। धन्यवाद।